तब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा 9 में, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर तकतकी लगाकर कहा। देखिए फिर से उस व्यक्ति की ओर पौलुस ने तकतकी लगाकर देखा, पवित्र आत्मा से भरकर। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। और तकतकी लगाकर पौलुस ने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को तेरा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु के हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन, अंधेरा उस पर छा गया और इधर उधर तोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पौलुस ने उस मायावी, जो तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक की ओर देखा और मुझसे बोला, उसका आंख अंधा हो गया उस समय पर। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? बहुत समय अभिषेक रिलीज होता है हाथ देने से, बहुत समय अभिषेक रिलीज होता है। अगर आपके जीवन में बहता हुआ अभिषेक बह रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन डेडिकेटेड है और आप पवित्र आत्मा के सबमिशन में हर दिन रहते हो, ऐसा अभिषेक भी बह सकता है कि आपके शरीर के कपड़ों को टच करने से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मैं नोंगले में था, एक जगह में, गांव में गया था प्रसार करने के बाद, और नहीं, पानी गांव, एक गांव में प्रसार करने के लिए गया। प्रसार करने के बाद मैं रात को सो गया और दूसरे एक रूम में मैंने अपना जैकेट को खोल के रख दिया था। सो एक बहन ने आके मेरे जैकेट को टच किया। जैसे जैकेट को टच किया, उसे इलेक्ट्रिसिटी जैसा झटका महसूस हुआ, परमेश्वर का इलेक्ट्रिक प्रेजेंस उसके महसूस हुआ और वो बहन दूर में जाके गिर पड़ा। सुबह उस बहन ने मुझे बताया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं एक बार फिर से मैं दिहिंग में था, जब मैंने प्रभु की आत्मा की अगुवाई से, खुद की अगुवाई से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, मैंने जब बसन में जो लिखा है उन बातों को प्रूव करने के लिए मैंने एक गामुसा को लिया और यीशु के नाम से अभिषेक किया और बोला, ये गामुसा को अभी आप लोग आगे टच कीजिए। लोग टच कर रहे थे, गिर रहे थे और लोगों को बीमारी से छुटकारा मिल रहा था। एक औरत का यहाँ पे ट्यूमर था और अचानक वो ट्यूमर गायब हो गया, जगह में ही गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी बहुत समय अभिषेक को रिलीज करता था, बातों के द्वारा, मुंह से वचन बोलता, अभिषेक रिलीज होता और मुंह के वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करता। बहुत समय यीशु मसीह लोगों को टच करके चंगा करता था। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत समय वचन में लिखा है, यीशु की जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, उन लोगों को मालूम पड़ गया कि इस व्यक्ति में तो कुछ है, ये तो परमेश्वर का अभिषेक जन है। जिन लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु के भीतर अभिषेक है, केवल टच किया यीशु के कपड़ों को, वो लोग चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। जब अभिषेक बहता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं आपका प्रॉब्लम क्या है। जब 12 साल से एक औरत था जिनको लहू बहने का समस्या था, उस समय ऐसा नियम था यहूदियों के बीच में, अगर कोई लहू बहने वाला औरत उन लोग के भीड़ में आ जाए, लोग पत्थर उठा के मारते थे। प्रेज द लॉर्ड। एक औरत था जिसके 12 साल से लहू बह रहा था, उसने मन में बोला, अगर मैं इस यीशु नासरी को, इस यीशु नासरी के कपड़ों को छू लूं, मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या हुआ कि उस नगर से, जिस नगर में वो औरत रहता था, उस दिन वो यीशु प्रभु उस नगर से जा रहे थे और जैसे जा रहे थे, वो औरत डरते हुए, कांपते हुए, अपने जीवन, अपने प्राण का रिस्क लेते हुए वो क्या भीड़ में घुस गया। हालेलुया। उसके शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। बहुत सारे वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे मेडिसिन लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सारा संपत्ति बिक्री हो गया, कोई भी फायदा नहीं हो सका। फिर उसने क्या किया, डरते हुए, कांपते हुए, बहुत कठिनाई से जाके यीशु के शरीर के कपड़ों को टच किया।
जैसे प्रभु यीशु के शरीर का कपड़ों को टच किया, प्रभु यीशु के शरीर से वो सामर्थ निकला और वो औरत चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। चंगा होने से पहले उस औरत का मन में एक मेंटल पिक्चर था। उसने बोला, अगर मैं यीशु को स्पर्श करूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। मन में उसका पिक्चर था, वो मन में ही बोला था मैं उसे छूने से मैं चंगा हो जाऊंगा, और उसके विश्वास के अनुसार हुआ। जैसे प्रभु उसके शरीर से सामर्थ निकला, उसने बोला मुझे किसी ने छुआ है। बहुत सारे लोगों के भीड़ में था, लेकिन उन भीड़ों को प्रभु के सामर्थ टच नहीं कर रहा था, लेकिन एक लेडी को टच किया। क्यों? वो लेडी मन में बोल रहा था यीशु के कपड़ों को छूने से मैं चंगा हो जाऊंगा। इसलिए वो औरत जाके ऐसा नहीं बोला, यीशु यीशु मेरा लहू बहना, मेरा समस्या है, मुझे चंगा कर। बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, केवल टच किया। अभिषेक को मालूम है कहां पे काम करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब बहता है आपके जीवन में, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हो, आपके जीवन में उधार है, पवित्र आत्मा के अभिषेक आने से वो उधार कर्जा खत्म। प्रेज द लॉर्ड। आपके पांव में दर्द है, अभिषेक बह गया, खत्म। आपका आंख काम नहीं कर रहा है, अभिषेक बह गया, आपके आंख काम करने लगेगा। आपको अभिषेक को बताना नहीं है कि मेरा ये बीमार है, वो प्रॉब्लम है। यीशु को बोले, औरत बताया नहीं, केवल टच किया। और लिखा है कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से जगह जगह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रसार कर रहा था, बहुत सारे भीड़ उसके पीछे जाता था। और बहुत सारे रोगी व्यक्ति जो दुख और कष्ट से रहते थे, वो शैतान के द्वारा दुखी व्यक्ति जाके क्या करते हैं, यीशु मसीह के कपड़ों को टच करते थे। वचन में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु के कपड़ों को टच किया वो सभी चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? अभिषेक, सभी बोले अभिषेक। हालेलुया। तो अभिषेक तो आपके जीवन से बह सकता है जितना आप पवित्र आत्मा को समर्पण करते हो और प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो। अभिषेक परमेश्वर सेवा के लिए देता है, और सेवा कंप्लीट करने के बाद अगर परमेश्वर आपको भेजा है, जाओ आज अरुणाचल में जाके एक व्यक्ति से मिलो, उसको मेरे बारे में बताओ। अब बताते समय अभिषेक बहता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके शब्दों में अभिषेक होगा, और जैसे आपने बताया खत्म हो गया, उसके बाद आप उस जगह में अगर आपको रहना पड़े, आप ऐसा जगह ढूंढो कि फिर से आप प्रार्थना कर पाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाओ, ताकि फिर से वो रिफिल कर पाए, फिर से वो अभिषेक से आपको भर पाए। हर दिन अभिषेक नया होना जरूरी है। हालेलुया। तो अभिषेक आपके आत्मा से बहकर प्राण, और प्राण से बहकर आपके शरीर में बहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आपके प्राण और शरीर में अभिषेक बहता रहेगा, आप भी खुद भी फ्री होते रहोगे, और आपके द्वारा भी दूसरा भी फ्री होते रहेगा। हालेलुया। जितना आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करते हो, दूसरे के बारे में बोलते हो, क्षमा नहीं करते, बिटरनेस रखते हो, अभिषेक नहीं बहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक बहने के लिए आपको खुद को फ्री करना है। अगर पानी पाइप के लाइन को देखा ना आपने, जैसे हम क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेप को खोलते हैं, पानी आता है। अगर वो पानी जिससे पाइप से जो पानी आता है, उसके भीतर अगर कुछ जमा हो ना, कचरा जमा हो जाए, तो पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। उसी तरह आपको भी आपके हृदय और मन को फ्री करके रखना है, ताकि पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके द्वारा बहे। आमीन। तो मैंने बहुत समय देखा, जब मैं सेवकाई करने के लिए जाता हूँ, बहुत समय मैं मुंह के वचन को बोलने के समय अभिषेक लोगों के जीवन में अभी रिलीज होता है। कभी कभी बातें करते करते लोग पवित्र आत्मा से भरता हुआ मैंने देखा। कभी कभी किसी के ऊपर हाथ देते समय अभिषेक रिलीज होते देखा। और खास करके इन दिनों में देख रहा हूं, जैसे मैं लोगों के आंखों में देखता हूं, बहुत समय बेहोश हो जाते हैं और दूसरे एक आत्मिक क्षेत्र में चला जाता है, और उसके बाद बोलते हैं, भाई ब्रदर मैंने ये दर्शन देखा, वो दर्शन देखा। हालेलुया। आंखों में देखते समय वो फायर लोगों को टच करते हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। मेरा ये सेवकाई
मेरा खुद का नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। और मैं सेवक मनुष्य के द्वारा नियुक्त हुआ मैं सेवक नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे विजन से, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझे बुलाया। उसके बाद ही मैं प्रभु की सेवा करने के लिए आया। मेरे कॉलिंग को जानने के लिए मुझे 7-8 साल रहा। 7-8 साल मैंने वेटिंग किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रकट किया। परमेश्वर एक व्यक्ति को जीवन में कॉलिंग क्या है वो लगातार नहीं प्रकट करता। पहले परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के फल से भरो। अगर आप के जीवन में वो कॉलिंग को प्रकट कर देता है, हो सकता है आप गलत मार्ग में भी चले जाओ। हालेलुया। धीरे धीरे प्रकट करेगा। पहले तो परमेश्वर देखेगा आपके जीवन में फल प्रकट हो रहा है क्या नहीं, आपके जीवन में धैर्य प्रेम में आप चल रहे हो क्या नहीं। हालेलुया। अभिषेक को मेंटेन करने के लिए आपके आत्मा के फल चाहिए। समझ रहे हो? प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, विश्वास, ये भी एक आत्मा का फल है। वरदान भी है विश्वास एक जगह में। सो आत्मा के फल जब आपके जीवन में देखेगा तो परमेश्वर और रिलीज करेंगे। और जितना परमेश्वर अगर कुछ करने के लिए बोलता है, अगर बोलते हैं आपका नाम क्या है? सिनू, सिलू, बोला सिलू इस गीत के पुस्तक को ब्रदर को दे दो। सिलू उसके जाके उस ब्रदर को दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर आप कुछ करने के लिए बोलता है, आप लगातार करते हो। जितना आप करते जाओगे उतना ही आपके जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बोला अभी एक एटमॉस्फेयर में चेंज करा, एक ग्लोरी का एटमॉस्फेयर, एक महिमा का एटमॉस्फेयर मैं महसूस कर रहा हूं। अभिषेक रिलीज हो रहा है। टेल कितने महसूस कर रहे हैं? अभिषेक जब बहता है बहुत समय, वो टेंजिबल होता है, आप शरीर में ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का उपस्थिति केवल आप आत्मा में जान सकते हो, उसे महसूस आप शरीर और प्राण में नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर को जानने के लिए केवल आत्मा ही, आपके खुद के ह्यूमन स्पिरिट ही परमेश्वर की उपस्थिति को जान सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग रोते हैं बहुत समय, आनंद मनाते हैं, खुद ब खुद हंसी आता है, आनंद आता है। लेकिन जब अभिषेक आता है, रिलीज होता है, सामर्थ्य रिलीज होता है, लोग कांपते हैं, बहुत समय चिल्लाते हैं, बीमारी भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हालेलुया। सामर्थ प्रभु के अभिषेक लोगों के जीवन से दुख कष्टों को दूर करता है, शैतान के हर एक जो भी योग है तोड़ डालता है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति केवल व्यक्ति के स्वभाव को बदलता है। फल को आपके जीवन में फल कौन लाता है? उपस्थिति। पवित्र आत्मा के अभिषेक फल को नहीं ला सकता, लेकिन अभिषेक क्या करता है? चंगाई को प्रकट करता है, सामर्थ को प्रकट करता है, अद्भुत अद्भुत काम आपके द्वारा होगा। लेकिन केवल प्रभु की उपस्थिति आपके स्वभाव को बदलता है। इसलिए अगर आपके जीवन में अभिषेक आप चाहते हो, आप प्रभु की उपस्थिति के प्रति चाहत रखिए, प्रभु के उपस्थिति से भरने के लिए इच्छा कीजिए। हालेलुया। दोनों चीजें आपके जीवन में होना है, उपस्थिति और अभिषेक दोनों साथ लेके जाना है। प्रभु से बोले, अगर प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक नहीं चाहिए अगर आप मेरे साथ नहीं चलते। जैसे मूसा ने बोला अगर जिस वायदे के भूमि पे आप हमें लेके जा रहे हो, परमेश्वर अगर आप हमारे साथ नहीं जाते हो, हमें मत लेके जाइए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जगह में आप देखोगे अभिषेक के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते हुए, लेकिन बहुत समय आप उसके प्रेजेंस को मिस करोगे, जैसे उस जगह में प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। बड़ा भविष्यवाणी भी हो सकता है, लेकिन बहुत समय देखोगे जैसे प्रेजेंस नहीं है। सॉरी, मैं शराब पी के नहीं आया हूं।
अभिषेक दे रहा है। यह अभिषेक मेरे लिए नहीं, दो किस्म का अभिषेक होता है, दो किस्म का और भी अभिषेक है। जैसे यीशु ने बोला जो उस पर विश्वास करेंगे उनके भीतर से जीवन की नदियां बहेगा। नदियां, एक नदी के बारे में नहीं बोला, बहुत सारे नदियां। उसका मतलब अभिषेक, बहुत सारे अभिषेक का नदी बहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला तो है परमेश्वर आपको अंदरूनी में, आपके आत्मा में पहला अभिषेक देता है जब आप नया जन्म पाते हो, ताकि आप परमेश्वर के लिए फल ला पाओ। वो अभिषेक जब आपके स्पिरिट में आता है, आत्मा में आता है, तो वचन का प्रकाशन आपके जीवन में होगा और प्रभु यीशु के साथ आपका संगति बढ़ जाएगा। वचन को पढ़ने का भूख आपके जीवन में बढ़ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, जो प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मतलब अनॉइंटिंग पाओगे। वो अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, ऊपर आने वाला अभिषेक सेवा के लिए, और वो अभिषेक को मालूम है कौन व्यक्ति भूखा और प्यासा है उसको ही टच करेगा। हालेलुया। मुझे बहुत समय बोलना भी जरूरी नहीं है, टच टच टच, केवल मैं जाकर खड़ा हो जाओ। अगर आप भूखा हो वो रिलीज हो, खड़ा हो जाओ। देखिए उसे टच भी नहीं करूंगा, फार भी नहीं बोलूंगा, केवल मुझे देखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये लड़की भूखा है, प्यासा है प्रभु के प्रति, इसलिए वो अभिषेक। जब यीशु मसीह भीड़ में से जा रहा था, वो अभिषेक भीड़ों को नहीं टच कर रहा था, लेकिन एक औरत जो लहू बह रहा था उसके जीवन में बह रहा था। क्यों? परमेश्वर जानता है उसके जीवन में जरूरत क्या है। वो औरत विश्वास किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि यीशु के कपड़ा छूने से भी मैं चंगा हो सकता हूं। अब समझ गए? वो देखिए और अभिषेक बह रहा है उसके जीवन में। यस, और ले लो। यस 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 यस। वो अभिषेक बह रहा है आपके जीवन में। जैसे प्रभु के दास आपके सामने आता है सेवा करने के लिए, आपको अगर ऐसा नहीं लगता ये तो प्रभु का अभिषेक दास है, क्या होगा? दिग्बोई से आ गया है, गुवाहाटी से आ गया, क्या है? तो बहुत सारे दासों का शिक्षा अपना क्या होगा? तो अगर उसके ऊपर आप अभिषेक को नहीं देखते हो, अगर उस व्यक्ति को देखते हो, वो तो जानता हो ओ ये तो वो व्यक्ति, ओ उससे मिला था दिग्बोई में, चाय पी के आया, तो आपके जीवन में वो अभिषेक नहीं बहेगा। तब यीशु मसीह जब कफरनहूम में, आप सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कफरनहूम में जब गया, तब लोग ये बातें करने लगा, इसको तो जानता हूं, उसके पिता तो एक कारपेंटर है, मिस्त्री है, उसके बहन को भी जानता हूं, बहन लोगों को भी, उसके भाई लोगों को भी जानता हूं। इसके कारण उन लोगों ने मनुष्य के दृष्टि से यीशु को देखा। यीशु का आत्मिक क्षेत्र में यीशु कौन है? यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, अभिषेक जन है, उस अभिषेक को लोगों ने नहीं देखा। कफरनहूम में जब यीशु मसीह प्रसार करने के लिए गए, लोग उसे जज करने लगे एक मनुष्य की तरह। उसे जानता हो, उसका पिता एक मिस्त्री है, उसके भाइयों को जानता हो, उसके बहनों को जानता हो, इसीलिए अभिषेक यीशु के द्वारा बहने नहीं लगा। तो वहां पे लिखा है यीशु ने एक दो को टच करके कोई चंगा किया, वहां पे मिरेकल कर नहीं पाए। क्यों मिरेकल नहीं हुआ? क्योंकि वो लोगों ने मनुष्य की तरह यीशु को ग्रहण किया, सामान्य मनुष्य माना। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते हैं सेवा के लिए, जैसे उसके ऊपर परमेश्वर तेल को उंडेलता है, वो व्यक्ति मामूली नहीं है, प्रभु यीशु का राजदूत होता है। हालेलुया। सब स्टेफन ने यीशु का सुसमाचार प्रसार करने के लिए गया, उसका मुंह चमकने लगा स्वर्गदूत की मानी। आप समझ रहे हो? हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति को जो परमेश्वर कॉल करता है सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा, वो व्यक्ति के जीवन में जो वो बुलाहट अभिषेक आता है, वो व्यक्ति मामूली नहीं रहता। हालेलुया। उसके जीवन अलौकिक होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति ने
जीवन में जो बातों को एक्सपीरियंस किया, हो सकता है आपके जीवन में अगर वो बुलाहट नहीं है, उस बुलाहट को आप समझ नहीं पाओगे। आप एक इवेंजलिस्ट हो, आप एक प्रेरित के जीवन में जो बुलाहट है, सामर्थ है, जो उनके जीवन में जो अनुभव है, उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ तरह तक जा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मनुष्य का जैसे बुलाहट के अनुसार अलग अलग अनुभव भी होता है। हो सकता है आपका अनुभव मेरे अनुभव के साथ नहीं मिला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ ऊपर में आता है, अभिषेक आता है, वो अभिषेक पवित्र आत्मा के वरदान को एक्टिवेट करता है और ऑपरेट करता है। कल से प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब भीतर आता है उद्धार के समय में, वो आत्मा के फल को प्रकट करता है। आत्मा के फल आपके जीवन में आने लगता है। आत्मा के फल है यीशु मसीह का स्वभाव। समझ रहे? हेलो, आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा के अभिषेक जो वहां पे लिखा, पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा है, तुमने पवित्र जन से अभिषेक पाया और वो अभिषेक तुम में वास करता, मतलब तुम्हारे आत्मा में वास करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सत्य को जानते हो, ऐसे यूहन्ना ने बताया। पहला यूहन्ना 2:20 और 27 को आप अगर पढ़ेंगे तो देखा वहां पे लिखा है, एक अभिषेक है जो आपके भीतर रहता है और एक अभिषेक है जो आपके ऊपर रहता है। ऊपर रहने वाला अभिषेक सेवा के लिए होता है। जब आपके ऊपर वो अभिषेक आता है, वो पवित्र आत्मा के वरदान एक्टिवेट होने लगता है। मस्ततो या शहथा, लनिया शहथा। यस, आप समझ रहे हो? तो आज जितने लोग आप भूखे प्यासे हो, उनको ही वो अभिषेक आएगा। अगर आपके भीतर भूख और प्यास नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु ने कफरनहूम में गया और उसने परमेश्वर के पुत्र होने से भी, वो जीवन और पुनरुत्थान है, फिर भी कफरनहूम ने यीशु मसीह ने अद्भुत मिराकल को कर नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने संदेह किया और मनुष्य के नजर से उसे देखा, एक परमेश्वर का जन करके उसे नहीं देखा। आप समझ गए? परमेश्वर के जन करके नहीं देखा, उसके ऊपर अभिषेक को नहीं देखा, इसलिए उन लोगों के जीवन में मिराकल्स नहीं हुआ। तो आपका नजरिया कैसा है आज के सामने? आपका हृदय कैसा है प्रभु के सामने? उसके अनुसार प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यहाँ पे आने से पहले मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आज के दिन लोग आपको आमने सामने मुलाकात करें। तो पहले मैंने जैसा यहाँ पे प्रार्थना करा था, पहले देखा आज परमेश्वर उस बहन को आशीष करेंगे। तो जैसे मैंने उस बहन को बुलाया, यहाँ पे रोने लगा, उसके बाद उसको टच किया। फिर एक भविष्यवाणी जैसा हुआ, ब्रदर ने बोला, ये देवी ब्रदर ने कुछ दर्शन देखा। तो 3 बजे से 3:15 तक जब कोई लोग आके आज प्रार्थना करेंगे, कुछ अजीब होगा। तो और भी लोग जहां जो आशीष पाए। ये बहन ने दर्शन पाया। आपने दर्शन पाया? क्या दर्शन पाया? आगे आइए। आपने क्या देखा? आज 3:15 जब थे, उस समय उसने महसूस किया प्रभु यीशु की उपस्थिति को। आपने क्या देखा? बताइए। माइक को पास में लीजिए। देखा है कोई आ रहा है जो हमको लेकर जा रहा है बादल में, बार बार ऐसा मैंने देखा ना। और ऐसा कुछ चमकता हुआ चीज मेरा आँख का सामने आके खड़ा हुआ, ऐसा मैंने देखा। मैंने परमेश्वर को महसूस किया उस समय में, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बोलते बोलते भर रहा हूँ। मैंने प्रभु से मांगा ही नहीं मुझे भर दे, लेकिन अब मैं भर रहा हूँ। बहुत समय में हल्ला बल्ला नहीं करने से भी अभिषेक से भरता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु के उपस्थिति में साइलेंटली बैठने से भी अभिषेक मिलता है।
लेकिन समय आपको बिताना होता है। कोई कोई समझता है गीत गाने से अभिषेक मिलता है, उसके विश्वास के अनुसार उसे मिलता है। तो मैं बहुत समय तो कुछ भी नहीं करता, केवल प्रभु की ओर नजर को उठाता हूँ और उसकी उपस्थिति में बैठता हूँ, अभिषेक करने लगता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी वचन पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे ऊपर अभिषेक आता है। हालेलुया। और बहुत समय अभिषेक मेरे जीवन में आता है जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को पढ़ते समय अभिषेक, प्रार्थना करते समय अभिषेक, संगति में भाइयों के साथ बैठने से अभिषेक मिलता है, प्रभु के दासों के साथ संगति करने से अभिषेक मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक घटता है जितना आप अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा करोगे, पवित्र आत्मा को दुखी करने से अभिषेक घटने लगेगा। घटना मतलब प्राण और शरीर में क्षेत्र में बहना कम हो जाता है, केवल आत्मा के क्षेत्र में ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब आएगा, तो प्रभु ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। उसका अर्थ है पवित्र आत्मा ऊपर आना मतलब आपके प्राण और शरीर के क्षेत्र में बहना सामर्थ्य। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर में आ जाएगा क्या ऊपर। बहुत सारे लोग पिक्चर बनाते हैं सर में कबूतर आ गया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आपके भीतर एक हुआ है, आपके स्पिरिट में, केवल आपके स्पिरिट ही प्रभु के ग्लोरी को कंटेन कर सकता है, आपके शरीर और प्राण नहीं कर सकता। ज्यादा करेगा तो फट जाएगा, बूम। इसलिए प्रभु के महिमा जब प्रकट होते बहुत समय लोग खड़े नहीं हो पाते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये समय मंडली हम अंतिम समय में है। अभी प्रभु को फेस टू फेस मिलने का समय है, उसके शकाइना ग्लोरी को एक्सपीरियंस करने का समय है। अगर मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करता मैं आपको बताता नहीं। हालेलुया। अभी इस समय अगर आप फाड़ से नहीं भरोगे पवित्र आत्मा की अग्नि से, तो कल से ऐसा समय आएगा कि प्रभु के आगमन में आप उठाए नहीं जाओगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक की मदद करेगा स्वर्ग स्थान में उठने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। कितने लोग आज आशीषों को पाना चाहते हैं, प्रभु से आमने सामने मिलना चाहता है। थोड़ा खड़ा हो जाएगा। खास करके मैं पहले यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा आपकी अनुमति होने से।